गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सबको बहुत प्यार भरा नमस्कार। ओल्गा के बोलने के बाद बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है और स्पेशली जब गुरु जी के बारे में बोलना हो तो और ज़्यादा। सत्संग की बात हो रही है तो मेरी ज़िंदगी का सबसे सुंदर और सबसे बड़ा सत्संग ये है कि मैं आप सबकी तरह गुरु जी की संगत हूँ। रियली वी डू नॉट रियलाइज इससे बड़ा, इससे खूबसूरत और इससे महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। टू बी एबल टू कम इन अ सत्संग, टू बी एबल टू एंजॉय हिज ग्रेस, देयर इज नथिंग बिगर देन दैट। एंड गुरु जी ने हम सबको अपने पास बुलाया है, हम सब पे उनकी अनन्य कृपा है। मेरे को अब सत्संग, जब मैं खुद संगत में पहले आती थी तो मुझे मिरेकल्स एक्सपीरियंसेस सुनने में बहुत आनंद आता था। ईच वन ऑफ अस, ही टचेस अस इन हिज ओन यूनिक ब्यूटीफुल वे and each one of us has had those miraculous experiences with him. But before I share whatever comes to me with his grace, I'd like to say is हम सब जब उनके पास आ गए हैं तो सबसे बड़ी बात है विश्वास रखना। विश्वास रख के उनका नाम लेकर के चलें, वो कभी कभी किसी को छोड़ते नहीं हैं। जब मैं गुरु जी के पास आई थी मुझे सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं आता था, बिकॉज ऑफ माई डॉटर्स हेल्थ इश्यूज। द हेल्थ इश्यूज आर स्टिल द सेम, बट आई डोंट क्राई टुडे। पर आज मन विचलित नहीं होता, क्योंकि अपने आप को और उनके दिए हुए बच्चों को उनके चरणों में डाला है। जिस तरह उन्होंने चलाना है, जैसे उन्होंने चलाना है, वैसे ही हम सबको चलना है। और हम तो बस बड़े मज़े में कह देते हैं गुरु जी, रियलाइज नहीं करते वो कौन है, अनंत बेअंत। और कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है कि we are awestruck, Guruji, and we term it as a miracle, but उनके लिए वो miracle नहीं है, miracle हमारे लिए है वो सब। एक इंस्टेंस मुझे अभी याद आ रहा है। It was 2010 अगस्त और सितंबर। मेरे हस्बैंड और हमने प्लान किया that we will for the New Year's Eve, we planned a holiday to Lakshadweep Islands. So सब reservations तैयारियां सब हो गई, पर जैसे मंदिर में जाने लगे towards अक्टूबर नवंबर, मेरे को ऐसे बार बार संगत से सुनने को मिले कि गुरुजी कह रहे हैं कि दिसंबर सारे जाने मंदिर जाओ, मैं सबको बहुत ब्लेस करना है। एंड ये सुन करके तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करे जाने को। एंड मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि प्लीज़ पोस्टपोन द ट्रिप, हम एक दिन बाद चले जाते हैं, लेट अस बिगिन द न्यू ईयर विद हिम। बट दैट वाज नॉट प्रैक्टिकल, दैट वाज नॉट पॉसिबल। सो ही सेड ये नहीं हो सकता। एंड गुरुजी तो कहते हैं कि घूम के आओ। So, उनका नाम लेके, उनसे आज्ञा लेकर के हम लोग गए। 31 को मैं अपने बच्चों, अपने नीस और नेफ्यू जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे, एक नेवल मेस में हम लोग पहुंचे टू सेलिब्रेट द न्यू ईयर, टू वेलकम द न्यू ईयर। दिस इज 31 ऑफ दिसंबर दैट आई एम टॉकिंग। और ये जो नेवल मेस थी ये बिल्कुल सी शोर पे है, और उसका डांस फ्लोर वाज ह्यूज। बीइंग ऑन द सी शोर यू कैन इमेजिन क्या उसका एक्सपेंस होगा। सो अभी इवनिंग शुरू नहीं हुई थी, पीपल वर ऑल
ग्रीटिंग ईच अदर, मीटिंग ईच अदर। मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड के साथ डांस फ्लोर के सेंटर में पहुंच गए। मैं थोड़ा दूर बैठ के सब और एक दो फ्रेंड से बात कर रही थी, तो ही उनका फ़ोन आया। उन्होंने मुझे कहा इधर आ जाओ जहाँ मैं हूँ। सो आई वेंट देयर एंड ही डिडंट हैव टू से एनीथिंग। इतनी ज़्यादा खुशबू गुरुजी की, इतनी ज़्यादा फ्रेगरेंस आ रही थी। हम लोग वहाँ शायद 15-20 मिनट, आधा घंटा तक खड़े रहे एंड वी वर एंजॉइंग हिज फ्रेगरेंस, वी वर एंजॉइंग। तो मेरे मन की जो इच्छा थी, जिस वजह से मैं वो ट्रिप अपना पोस्टपोन करना चाह रही थी, नहीं उन्होंने करने दिया। एंड ही मेड श्योर दैट वी ऑल एंजॉय हिज ब्लेसिंग्स एज मच एज वी वुड हैव बीन इन द मंदिर। सो और मुझे फूलों से हमेशा से बहुत ज़्यादा प्यार रहा है। मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में सर्व कर चुके हैं। एक बार मैं अपनी एक फ्रेंड के पास फ्रेंड को मिलने गई। वो आर्मी में है उसके हस्बैंड। सो आई वेंट। जैसे ही हम उनके घर में एंटर हुए तो राइट पर एक बहुत ह्यूज लॉन था। वो जितना बड़ा था उतना ही वो बेयर था, विदाउट एनी ट्रेस ऑफ ग्रीन और फ्लावर्स। सो आई जस्ट सेड, गुरुजी अगर ये लॉन मेरे पास होता तो मैं इसको फूलों से भर देती। बट आई डिडंट गो बियॉन्ड दैट, बिकॉज मुझे पता है कि ये एरिया, दिस इज ईयरमार्क्ड फॉर द आर्मी ऑफिसर्स and Air Force officers are not permitted. मतलब they have a separate accommodation. So बात खत्म हो गई और कुछ महीनों बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि पोस्टिंग आ गई है। तो पहले तो एकदम से घबरा गई कि अब दिल्ली से पता नहीं कहाँ जाना होगा। But then he told me कि उनकी पोस्टिंग दिल्ली में ही एक ट्राई सर्विस यूनिट में एज अ कमांडेंट आई है। एंड फिर हमारी हाउस हंटिंग शुरू हुई, बिकॉज वी वर टू शिफ्ट टू अनदर अकोमोडेशन। और जब मैं वहाँ पहुँची, आई वॉज अमेज्ड टू सी दैट दिस वॉज द सेम बेड प्लेस जहाँ पर मेरी फ्रेंड का घर था। और जैसे ही घर में घुसी, जो घर हमें अलॉट हो रहा था, आई वॉज वेरी डिस्टर्ब, बिकॉज वो तो जैसे एक हॉन्टेड हाउस होता है। Huge grass maybe taller than me and सब तरफ फ्रूट थी। और मेरे को और ज़्यादा परेशानी हुई जब MES वाले ने बताया कि पिछले 6 महीने से कोई इस घर को ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, nobody is ready to take it. But it was Guruji's prasad for me, for us. I thought then only us. So इनकी यूनिट के एक ऑफिसर ने बोला that just take over and within a month or 2 things will be sorted. And sure enough, 1 महीने में, 1.5 महीने में उस घर का बिल्कुल कायाकल्प हो गई थी। हम लोग रहने लगे वहाँ पर। फिर हमारी माली की तलाश शुरू हुई, बिकॉज इतने बड़े लॉन को मेंटेन करने के लिए माली चाहिए था। सो कुछ दिनों बाद एक माली हमारे पास आए। ही देन यूज्ड टू वर्क इन द प्राइम मिनिस्टर्स एस्टेट। तो ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई कि इनको तो सब आता होगा, अब तो फूल ही फूल है। और उन्होंने आना शुरू कर दिया। ही टोल्ड अस कि सुब्रतो पार्क में उनका घर है और मेट्रो लाइन वहाँ ले होनी है उस पोर्शन में, तो दोज क्वार्टर्स विल बी डिमोलिश्ड। तो और रोज़ उन्होंने आना शुरू किया। जो काम करते थे लॉन में, उनको गाइड करना शुरू किया। एंड देन एक दिन अचानक कहते हैं कि मैडम मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं यहाँ शिफ्ट नहीं कर पाऊँगा। तो मैं बहुत परेशान हो गई, क्या हो गया यादव जी? He said, मेरा घर नहीं टूट रहा। मेरा दिल ज़रूर टूट गया उस वक्त कि इनका घर नहीं टूट रहा, अब तो ये नहीं आएंगे। बट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट ही सेड कि आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ रोज़ आऊँगा। And every single day from his workplace
पीएमओ में, जहाँ भी उस रेजिडेंस में वो काम कर रहे थे, हर रोज़ वो हमारे घर आते थे। पहले वहाँ काम करके, गाइड करके, जो सब उन्होंने करना होता था करके, उसके बाद वो अपने घर जाया करते थे। हम लोग उस रेजिडेंस में 3.5 साल तक रहे और तीनों साल वी वन द गार्डन कॉम्पिटिशन। इतने ज़्यादा फूल थे वहाँ कि आई हैड माई फिल ऑफ फ्लावर्स टू लास्ट मी दिस लाइफ टाइम एट लीस्ट। इट वॉज लेडन विद फ्लावर्स। और तब मैं ये सोचती थी कि गुरुजी ने मेरे लिए ये घर मुझे दिया है, लेकिन वो सिर्फ मेरे नहीं है, वो हम सबके हैं। उस माली को उन्होंने ब्लेस किया, गुरुजी की एक संगत को। गुरुजी ने उस घर में उस बिटिया की शादी की कुछ फंक्शंस हुए, जिसको गुरुजी ने कहा था कि तेरा तो सब कुछ मैं करना, तेरे लिए आई एम गोइंग टू डू एवरीथिंग। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट वर्ड्स, बट उस बच्ची की शादी के फंक्शंस वहाँ हुए। जो ये माली हमारे घर में आते थे, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद मुझे बहुत बुरा लगने लगा कि आई एम नॉट गिविंग हिम एनी मनी, ही इज वर्किंग हियर, सो ही हैज टू बी। जब भी मैं उनसे इसके लिए कहती थी, वो बस हाथ जोड़ देते थे कि प्लीज़ आप मत कीजिए। बट कभी कभी दबी जबान में बोल देते थे कि मेरे 2 बेटे हैं और आप प्लीज़ साहब से बोलिए कि उनको एयरफोर्स में उनका भी हो जाए। और वो भी इतनी दबी जबान में कि मुझे सुनने में भी दिक्कत होती थी। एनीवे, गुरुजी मेड इट हैपन। टुडे बोथ हिज सन्स आर वर्किंग इन द इंडियन एयरफोर्स, और उनमें से जो एक है उसका कुछ सर्टिफिकेट्स की इशू हो रहा था। तो माय हस्बैंड सेड कि जाओ, तुम गांव जाओ और अपना सर्टिफिकेट बनवा के लाओ दोबारा से। तो गांव में तो आपको पता है कैसे सर्टिफिकेट्स बनते हैं। उसके सर्टिफिकेट में उसकी एज 10 साल कम लिखी गई। सो ही इज गोइंग टू सर्व टिल द एज ऑफ 70। दिस इज हिज ग्रेस एंड दैट वाज नॉट ऑल। एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि उनको हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि गंगाराम हॉस्पिटल जाना है। उनके भाई की बेटी महीने भर से उनके पास है और उसके यूट्रस में ट्यूमर है, और उस दिन वो ट्यूमर, उसका यूट्रस रिमूव होना था। बहुत परेशान थे। उन्होंने बोला कि बिटिया का धन है, कौन शादी करेगा। तो हम सबको जो आता है, मैंने भी उन्हें यही कहा कि आप गुरुजी के चरणों में माथा टेक करके जाइए। मंदिर में आए, माथा टेक करके गए, और 2-3 दिन बाद जब मुझे मिले तो उनसे मैंने पूछा कि यादव जी सर्जरी हो गई। तो कहते मैडम आपको क्या बताऊं क्या हुआ। दोपहर तक डॉक्टर्स उसके बिटिया को नहीं ले जा रहे थे। सो फाइनली टू से कि मैंने सब कर दिया है, सब फीस जमा हो चुकी है और सब मेडिकल जो भी सप्लाईज थे सब हो गए हैं, आप इनको अब ले जाइए। So finally, when that girl was being wheeled into the operation theatre, क्या गुरुजी की माया है वो ही जानते हैं। डॉक्टर ने सडनली एकदम ही टर्न्ड एंड सेड इसका एक अल्ट्रासाउंड और कर लेते हैं। और वो उन्होंने बताया था कि उस बच्ची के अल्ट्रासाउंड, MRI, कितने एक्सटेंसिव टेस्ट होते हैं फॉर सच अ प्रॉब्लम, वो सब हो चुके थे। और टेस्ट करने के बाद, जब अल्ट्रासाउंड करने के बाद डॉक्टर केम आउट ऑफ द प्लेस, ही सेड कि इसको वार्ड में ले जाओ। अब यादव जी बहुत परेशान हो गए कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं। सो ही वेंट अप टू द डॉक्टर एंड सेड कि क्या वजह है। ही सेज इस बच्ची को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहता डॉक्टर साहब आपने ही तो बताया है, एंड ही साइटेड another hospital जहाँ की रिपोर्ट थी that there was a tumor in that girl's uterus. Says नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। When he insisted, तो he said ये ऊपर की तरफ इशारा करके ये कुदरत का करिश्मा है। तो यादव जी आज वो कहते हैं कि मुझे तब समझ नहीं आया मैडम
लेकिन आज मैं बता सकता हूँ कि ये मेरे गुरु की कृपा है। और अभी 2-3 साल पहले वो हमारे घर आए थे मिठाई लेकर के। जब पूछा तो उन्होंने बताया कि उस बच्ची की शादी जिसको गुरुजी ने ठीक किया था, एंड ही सेज उस दिन के बाद से लेके आज तक उसको कभी पेट में दर्द भी नहीं हुआ। एंड हम सोचते हैं, मैं सोचती थी कि गुरुजी सिर्फ मेरे, और ये माली यहाँ पर मेरे लिए आया है, वो मेरे लिए नहीं, वो अपना गुरुजी के साथ जो उसका था कनेक्शन कल्याण वो करवाने आया। सो वो सुनाओ, जब गुरुजी के पास पहली बार गए, व्हाट डिड यू फील? अंकल आप सुनाओ आज। नहीं आप उनको ही हमेशा आगे करते हो। आई वांट इट स्ट्रेट फ्रॉम